मेरा नाम स्नेहा राजपूत है और जो कुछ मैं बताने जा रही हूँ वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। ये बात 27 दिसंबर की रात की है। उस रात मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव से मुंबई लौट रही थी। सफ़र लंबा था, इसलिए हमने एक रेंटेड वैन बुक की थी ताकि आराम से यात्रा कर सकें। मेरे साथ माँ, पापा और छोटे भाई बहन थे। गाड़ी का ड्राइवर थोड़ा उम्र दराज था, लेकिन अनुभवहीन नहीं लगता था। हमने रात 9 बजे के करीब सफ़र शुरू किया। रास्ता सुनसान था। खिड़की से बाहर झांका तो चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा महसूस हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़कियां बंद थीं। कुछ घंटे बीत गए। माँ, पापा और मेरे भाई बहन गहरी नींद में थे। ड्राइवर का ध्यान सड़क पर था और मैं अपने फ़ोन में गाने सुन रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी हो गई है। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी और तभी मेरी नज़र एक सफ़ेद साया पर पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। मुझे लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन जब हम उसके पास से गुजरे तो उसका चेहरा दिखा ही नहीं, बस खाली अंधेरा। भैया, आपने देखा वो? मैंने घबराते हुए ड्राइवर से पूछा। वह बोला, हाँ, शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन इस रास्ते पर रात में रुकना खतरनाक होता है। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, न वो औरत, न उसका कोई निशान। कुछ ही मिनटों बाद, जब गाड़ी एक घने जंगल से गुजर रही थी, अचानक हमारे सामने कोई चीज़ कूद पड़ी। अरे बाप रे! ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी और पूरी गाड़ी झटके से हिल गई। मेरी माँ और पापा झटके से जाग गए। सामने वही डरावनी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसका शरीर असामान्य रूप से पतला, हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों से भरे हुए और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके नाखूनों पर सूखा खून लगा हुआ था। डाकिनी! ड्राइवर ने बुदबुदाया। हम सबकी सांसें अटक गईं। माँ ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। पापा भी सकते में थे। ड्राइवर ने कहा, हमें इसे टक्कर मारकर आगे बढ़ना होगा, वरना यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या? मैं चौंक गई। गाड़ी ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और धड़ाम! डाकिनी को टक्कर लगते ही उसके शरीर से एक भयानक चीख निकली, लेकिन यह इंसानी चीख नहीं थी। ये एक जंगली जानवर की डरावनी गुर्राहट थी। ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया और हम तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन तभी गाड़ी की खिड़की पर किसी चीज ने जोर से वार किया। खिड़की पर नाखूनों की खरोंच। मैंने बगल की खिड़की पर नजर डाली। एक काला, हड्डियों जैसा हाथ खिड़की पर रगड़ रहा था। क्रीक! क्रीक! वो भयानक आवाज गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ चुका था। जल्दी गाड़ी भगाओ! पापा चिल्लाए। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तभी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। हम सब ने ऊपर देखा। डाकिनी अब वैन की छत पर चढ़ चुकी थी। गाड़ी के ऊपर से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रही है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने बताया, डाकिनी से बचने के लिए लहसुन और नमक सबसे असरदार होता है। किसी के पास कुछ है क्या? मैंने तुरंत अपना बैग खोला। किस्मत से उसमें नमक का एक छोटा पैकेट था जो मैंने गांव से लाया था। ड्राइवर ने कहा, तुरंत इसे खिड़कियों और दरवाजों पर डालो। मैं और पापा जल्दी जल्दी नमक को खिड़कियों और वैन के चारों ओर बिखेरने लगे। जैसे ही नमक के कुछ दाने गाड़ी की छत पर गिरे, अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। डाकिनी छटपटाने लगी। उसकी जलती हुई चीखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धड़ाम हुआ। वो गाड़ी से गिर चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और हम बिना रुके भागते रहे। जब हम अगले कस्बे में पहुंचे तो वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाकर हमने यह सब बताया। एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने हमें बताया, यह पहली बार नहीं हुआ। इस जंगल में कई साल पहले एक औरत पर डाकिनी होने का शक था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन वो सच में मरी नहीं। उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रहती है और राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। मैं शॉक्ड थी। उस रात के बाद
मैंने रात में अकेले यात्रा करने से तौबा कर ली, और जब भी यात्रा करनी पड़ती है तो हमेशा अपने पास नमक और लहसुन रखती हूँ। अब भी कभी कभी रात में जब सब कुछ शांत होता है, मुझे खिड़की पर वही आवाज सुनाई देती है, क्रीक क्रीक। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या उस शैतानी आत्मा का साया अब भी मेरे आसपास मंडरा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई डरावनी घटना घटी हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें।